नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के वेट लॉस में तो हेल्प करूंगी ही, साथ में आपकी कई सारी बीमारियां भी दूर होगी। तो आज मैं कुछ ऐसे आसनों को बताऊंगी जो बहुत आसान है, जो आप बिल्कुल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं कुछ योगा प्रॉप के साथ भी बताऊंगी, आप उसको फॉलो करेंगे एकदम से स्टेप बाय स्टेप। तो आपको वेट लॉस में, जैसे आपके मान लीजिए कि सबसे पहले हम चलते हैं थाइस में बहुत फैट है, आपके ग्लूट्स बहुत मतलब अच्छे नहीं हैं, या आपके हिप में, आपके कमर में, थाइस में बहुत ज़्यादा अगर फैट है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम आज कुछ बताएंगे। आपकी स्ट्रेचिंग भी उसमें अच्छी होगी, आपके पेल्विक पर भी उसका अच्छा असर पड़ेगा, साथ में आपके कमर के, आपके हिप के, आपके थाइस के फैट भी जाएंगे, ग्लूट हैं वो अच्छे होंगे, आपके पेल्विक रीजन जो है वो अच्छे होंगे, आपके काफ में अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। साथ में अगर आपको घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि आप स्टार्ट कैसे करें, लेकिन वो रिप्लेसमेंट में भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा आज मैंने बात की थी कुछ रेमेडी की, तो उसकी भी चर्चा मैं एंड में करूंगी। कैसे आप रेमेडी लेके सबसे पहले आप अपने मेटाबॉलिक रेट को सही करेंगे, क्योंकि वो ही है जो हमारे फैट को बढ़ाता है। क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, फास्ट नहीं रहेगा, तो मेटाबॉलिज्म जब स्लो रहता है तो आप जो खाना खाते हैं ना, उसको वो ऊर्जा में कन्वर्ट ना करके धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि ऊर्जा में स्लो है रेट, तो ऊर्जा में तो कन्वर्ट होगा नहीं, ऑटोमेटिकली वो फैट में ही कन्वर्ट होगा। क्योंकि हम जो खाएं उसका कुछ तो होगा ना हमारे शरीर में जाके, यूँ तो पड़ा नहीं रहेगा, सड़ेगा नहीं, वो तो फैट में हो चाहे आपके एनर्जी में कन्वर्ट हो। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट सही होता रहा ना, तो जो भी हम प्रोटीन, कार्ब या जो भी लेते हैं भोजन, उसको वो ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और वो स्टोर करके रखता है, और जब जब हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ से हमें मिलती है। तो इस तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर में जो बनी हुई है वो चलते रहता है। तो हमारे मेटाबॉलिक रेट को सही करने के लिए आज मैं कुछ रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को वीडियो के एंड में। तो पहले चलते हैं कि किस तरह के आज आसनों को हम ले रहे हैं जो आपके बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए, आपके वेट को कम करने में, आपके फैट को कम करने में, तोड़ने में, आपके शरीर में जो यूं कहीं कहीं फैट ऐसे बने होंगे ना, उसको तोड़ने में, उसको लूज करने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं चेयर लेके आई हूँ, एक बेल्ट भी लेके आई हूँ, देख लीजिए, और यहाँ पर हमारे पास कुछ योगा ब्लॉक्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों के सपोर्ट से हम धीरे धीरे सीखेंगे आसनों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं चेयर की तरफ। तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि जब भी हम योगाभ्यास शुरुआत में करें तो थोड़े रोटेशन, शोल्डर के, हाथों के, कमर के, नीज के, थोड़े जॉगिंग, इन सारी चीज़ों को पहले हमें करनी है। ताड़ासना करना है, वृक्षासना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी अपनी बॉडी को वार्म करना बहुत ज़रूरी है। आपके जब आप सूक्ष्म व्यायाम, जैसे मान लीजिए आपने शोल्डर के रोटेशन लिए, फिर हाथों के रोटेशन लिए, जब आपने हाथों के रोटेशन लिए तो आपके पूरी अपर बॉडी, यानी आपके नाभि से लेके पूरे अपर जो एरिया है वहाँ तक कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। फिर आपने कमर के रोटेशन लिए पूरे, आपके थाइस थोड़े थोड़े, आपके नीज थोड़े थोड़े, सारी चीज़ रोटेट हुई। इसका मतलब ये है जब आपने जॉगिंग थोड़ी की तो आपकी पूरी शरीर में मूवमेंट हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे ज्वाइंट्स, हमारे मसल्स, हमारी जो नस नाड़ियाँ रहती हैं ना, वो थोड़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो फिर जब हम अभ्यास करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें इंजरी की संभावना नहीं रहती है और हमें डर नहीं रहता है। तो इसलिए ये जरूरी है। तो इसको पहले आप करेंगे, है ना। उसके बाद हम चलेंगे, कल मैंने यहाँ ख़त्म किया था बैक बेंडिंग पे, तो मैं आज कुछ पहले आसनों के अभ्यास बताती हूँ। तो जैसे देखिए कोणासना, मेरा रहेगा त्रियक तड़ासना।
कोणासना, त्रिकोणासना, ये 3 अभ्यास जो आपके कार्डियो अटैक से बचाएगी, आपके हार्ट को मजबूत करेगी, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी, आपकी ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेच करती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को लॉक, इनहेल और एक्सेल इस तरह से 1, फिर इनहेल करेंगे, दूसरी तरफ एक्सेल करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़े थोड़े देर रुकना है। देखिए किस तरह से इनहेल किया, एक्सेल किया, यहाँ थोड़ी बॉडी को स्ट्रेच करके रुके शुरुआत में, फिर सांस भरे, फिर धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेच करें, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं। ठीक है, तो इसको करना है कम से कम स्टार्टिंग में आपको, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स है तो कम से कम 10 के 3 सेट कर लीजिए। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह ऐसे हाथों को यहाँ रखना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को इस तरह से कान के पास लगा लिया, सांस को छोड़ते हुए नीचे, एकदम लिटल मोशन में नीचे जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट, स्टार्टिंग में बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, आपको आराम आराम से ही सारे आसनों को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से आराम से करें, ऐसे करके आप नहीं करेंगे, ऐसे फटाफट फटाफट करके आपको नहीं करना है। योगा अभ्यास में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इस तरह से 1 2 3, अगर आप एकदम बिगनर्स हैं तब आप कैसे करेंगे, सांस भरे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे जितना जा सकते हैं, थोड़ा रुकेंगे, फिर सांस भर के दूसरी तरफ, इस तरह से एकदम शुरू में आराम आराम से करें। तो ये 2 हो गए। तीसरे में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ से इस तरह से हाथों को फैलाना है, हाथों को पूरा सीधा ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से अपने चेहरे को भी ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, अपने मिडिल फिंगर को। तो इनहेल एक्सेल इस तरह से, फिर इनहेल करिए, फिर एक्सेल करिए, फिर इनहेल करिए, फिर एक्सेल करिए। आप बिगनर्स हैं तो इसे 10 के 3 सेट में ले, फिर अगर 1 से 2 वीक आपने प्रैक्टिस कर ली, आप इसे 20 के 3 सेट में लेंगे। ठीक है, तो ये 3 अभ्यास मैंने आपको बताए। अब चौथे अभ्यास की तरफ चलते हैं जो थोड़े इससे अलग होंगे। तो चलिए क्या करना है, कल मैंने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बैक बेंडिंग बताई थी, तो आज भी बताऊंगी, लेकिन हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इस तरह से चेयर को लगाना है और इस तरह से देखिए पीछे की तरफ से मैं जो कर रही हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हाथों को ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस भर के और ऐसे रख लिया, ऐसे, और यहाँ से चेयर को देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मैं साइड से भी थोड़ा दिखा दूँ आपको। जैसे इस तरह से आपको दीवार पे हाथ रख लेंगे। देखिए मेरा यहाँ भी विंडो है, तो मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने चेयर लगाया है, आप इस तरह से रखें, लंबी सांस भरें और धीरे धीरे देखिए, अगर आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं जा सकते, आपको क्या करना है, धीरे से हाथ को ऐसे रख लेना है, इस तरह से, ऐसे, फिर थोड़ा बेंड होके इसको भी, और चेयर को देखने की कोशिश, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इसे प्रैक्टिस करने से आपकी बैक बेंडिंग अच्छी होगी और आपके पेट के फैट भी कम होंगे। जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए तो आप चेयर को हटाएंगे। अभी ये एकदम, ये आपको मैंने जो चेयर के सपोर्ट से बताया, ये स्टेप 1 था। इसी चेयर के सहारे आप लोगों को स्टेप 2 मैं कल बताऊंगी, कल के सेशन में, क्योंकि एक दिन में हमें ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर हमें दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो फिर जब आपका चेयर से हो जाए थोड़ी प्रैक्टिस, तो आप क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से इनहेल करते हुए थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, ऐसे कोशिश करेंगे अपना बैलेंस बना के रखें। बैलेंस बनाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा पीछे झुक के, देखिए आगे नेचुरली हम झुकते हैं, थोड़ा पीछे झुक के रुकेंगे। आप देखिए सांस भरें, आप जितना जा सकते हैं जाइए, कुछ देर इस तरह से कमर पर बैलेंस बनाते हुए रुकिए, ऐसे 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 ऐसे, आप जहाँ तक जा सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके पेट के, आपके गले में, आपके चिन में जो फैट है उसको कम करने में मदद करेगी। बीमारियों में अगर सोचे तो थायराइड कम करने में हेल्प करेगी। अगर आपको नाक में कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगी। आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। आपके पेट के पूरे ऑर्गन्स को ये स्ट्रेच करती है। तो ये इसके फायदे बहुत सारे हैं, आप इसको
करते हैं तो थाइस भी इसमें काफ़ी खिंचती है, तो थाई भी आपकी अच्छी होगी। तो ये हो गए आपके चौथे आसन। 4 आसनों को मैंने आप बताया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करने हैं, दोनों पैरों को पास लेके खड़े हो जाने हैं। ये जो मैंने पहले चेयर के सपोर्ट से बताए, इसे आपको 5 से 10 बार करने हैं कम से कम, ठीक है। अब चलिए अगले आसनों के अभ्यास में चलते हैं। लंबी गहरी सांस भर लेंगे इस तरह से, ऊपर हाथों को करेंगे सांस छोड़ के नीचे। जैसे नीचे झुकते हैं आपके पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ से इनहेल करेंगे, हिल को उठाएंगे, अपनी हथेली को उठा लेंगे, अपने अंगुलियों के सहारे आ जाएंगे, और सर को भी ऊपर इनहेल, यहाँ पे आप कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे नीचे की तरफ इस तरह से, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। सांस भरते हुए हेड अप करेंगे, हिल अप करेंगे, और अपने हैंड्स को भी यानी पाम को भी उठाएंगे, हथेली को भी, और यहाँ कुछ देर रुकेंगे सांस भर के ऊपर, और फिर सांस छोड़ के नीचे इस तरह से, और फिर धीरे धीरे वापस आके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इसे कितनी बार करनी है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 से करें। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए आप इसे 10 बार जरूर करें, 10 टाइम्स। ये हो गए आपके 5 आसन, मैंने अभी खड़े होकर आप लोगों को बताए। अब चलते हैं फिर छठे आसनों की तरफ, ठीक है। तो छठे आसन में देखिए एक स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रही हूँ आज। इस तरह पैरों को राइट साइड और लेफ्ट को लेफ्ट साइड खोला, दोनों को इस तरह से खोल लेने हैं, और दोनों हाथों को इस तरह ऊपर, और धीरे धीरे अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप ना अपने जो गैप बढ़ाया है पैरों को, इसको थोड़ा कम कर दें, बेंड भी थोड़ा कम करें। कम का मतलब ये है कि जैसे देखिए जिनको घुटने में तकलीफ है वो किस तरह से करेंगे, पहले उनके लिए इनहेल एक्सहेल 1, एकदम धीरे धीरे घुटने को बेंड करें जितना धीरे हो पाए। फिर देखिए इनहेल एक्सहेल 1 2, सांस ऊपर भर लिया, नीचे घुटने को बेंड करते हुए छोड़ दिया, 3 4 5। जिनको घुटने में तकलीफ है और जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब जब धीरे धीरे जिनको घुटने में तकलीफ है उनके घुटने की दर्द में आराम होगी, उनको उनका रिप्लेसमेंट होगा, उनको अच्छी मसाज मिलेगी घुटने में, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम आराम से धीरे धीरे। और साथ में आपके हिप के, आपके थाइस के, आपके लोअर एरिया के फैट को भी कम करने में हेल्प मिलेगी। आपके पेल्विक रीजन अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो जो 1 वीक 2 वीक जब आप करने लगेंगे आपके घुटने के दर्द में भी आराम होगा। तो फिर अगर आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप धीरे धीरे थोड़ा रेंज बढ़ाएंगे, और थोड़े घुटने को भी देखिए इस तरह से, 1 इनहेल अप एक्सहेल 2, ठीक है, धीरे धीरे डाउन करना है हिप को, 3, इस तरह से मुस्कुराते हुए, एकदम स्माइल करते हुए चेहरे पे, जरा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है, 4 एंड 5। मैंने 5 बार आप लोगों को करके दिखाया, और जब आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, इसका और भी स्टेप है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। एक दिन में अगर ज़्यादा करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। तो देखिए धीरे धीरे हमें क्या करना है, इस तरह से थोड़ा डाउन इस तरह से जाना है, फिर वापस। तो इसे कम से कम स्टार्टिंग में 10 और फिर 10 के 3 सेट करें। तो ये आज के हो गए इतने आसन। आप अगर इसको रोज करते हैं जो मैंने कल बताए थे, उसके साथ इसको ऐड कर लेना है। तो आपने देखा ना कि कितने अभ्यास हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि आगे झुकना है, तो उसमें आपकी पेट यानी आपकी जो पाचन तंत्र है वो सारे अच्छे से उसको मसाज मिलते हैं, वो सारे एक्टिव होते हैं जब आप आगे की तरफ झुकते हैं प्रॉपरली। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब भी आप आगे की तरफ बेंड हो, आगे झुकें, फॉरवर्ड बेंडिंग करें, ऐसे ना झुकें, ठीक है। कैसे झुकेंगे, देखिए इस तरह से,
स्पाइन एकदम स्ट्रेट। अगर आपसे ना बने आप इस तरह से रखेंगे इसको, और यहाँ से भी आप हाथ रख के इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस ले सकते हैं। कभी भी ऐसे ना प्रैक्टिस करें ऐसे, फिर जब आपकी हो जाए तो देखिए स्पाइन सीधी ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। वहाँ पर आपके सर में अगर दर्द रहता है, अगर आपको और भी कोई परेशानी रहती है, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये हो गए आज के अभ्यासों में। इसके अलावा कल हम लोग और भी कुछ अभ्यासों को सीखेंगे। तो मैंने प्रॉमिस किया था ना कि आप लोगों को रेमेडी बताऊंगी। रेमेडी में अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेल्विन सीड का सीड्स, वो सीड्स ऐसी है ना, उसको थोड़ा दरदरा सौंफ यानी पेल्विन सीड को थोड़ा दरदरा पीस के रख लीजिए, और उसको रात में सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी में 10 मिनट तक एक गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए, और फिर सोने से पहले उसको पी लीजिए। वो आपके पेटों की, आंतों की सफाई भी करेगी, आपके मेटाबॉलिक रेट को भी डेवलप करेगी, पेट को ठंडा रखने का भी काम करती है। तो इस तरह से ये हो गए एक रेमेडी आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर अगले दिन यानी कल हमारा अलग अभ्यास भी रहेगा, अलग सेशन रहेगा, और अलग रेमेडी भी रहेगी, जो आपके वेट लॉस के लेकर आपके बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।